कहानी का नाम है वो बच्चा ऐसा था। ये कहानी पाक हिंद बॉर्डर के पास एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जिस गांव में सिर्फ 4 गलियां थी। उन गलियों में वो बच्चा खेलता घूमता अपनी मस्ती में रहता था, अपनी कहानियों में खोया रहना, बस उसका यही काम था। उसने सुना था कि उस पार कुछ लोग रहते हैं जो दुश्मन हैं, वो बुरे हैं, हमें पसंद नहीं करते। उसने सोचा जैसे मेरी कहानियों में राक्षस होते हैं वैसे ही वो दिखते होंगे। एक दिन उसके अपने ने कहा कि हम उस पार की दुनिया देखने चलेंगे। वो बच्चा एक्साइटेड हो गया कि चलो आज पार की दुनिया देखेंगे, उस पार की दुनिया कि वो दुनिया कैसे दिखती है, मेरी दुनिया से कैसे अलग है। वो एक्साइटमेंट में एक स्कूटर था उसके चारों ओर घूमने लगा कि स्कूटर पर बैठकर पार में आखिरकार वो दुनिया देख लूंगा जो दुनिया बुरी है। वो उसका अपना उसको वहां पर ले गया, उसने उंगली की, वो देख। बच्चे की नजर उस तरफ गई, बस थम गई। उसने जमीन की तरफ देखा अपनी, फिर वो नजर उस जमीन की तरफ ले गया। उस जमीन और इस जमीन में कोई फर्क नहीं था। फिर सोचा आसमान में तो कुछ अलग होगा। उसने सिर ऊपर किया, फिर नजर उस तरफ की, आसमान भी एक जैसा, जमीन भी एक जैसी। वहां से एक हवा का झोंका आया, उसको छुआ, वो हवा भी वैसी जैसे इस तरफ चल रही थी। तो फिर हम वो लग कैसे हैं, उसको कुछ समझ नहीं आया। वो एक्साइटमेंट जो खुशी थी उसकी खत्म हो गई। वापस आते हुए उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इस कुछ में भी एक खास होने वाला था कि दिन ढल रहा था और रात इस दुनिया पर कब्जा कर रही थी। क्योंकि रात को वो किसी अपने की बगल में दुबक कर कहानियां सुना करता था। कभी राजा रानी की, जंगल में भालू कैसे आ गया, शेर क्या करता है, कृष्ण ने इसको कैसे मारा, राम ने धनुष के बाण को रावण के कैसे मारा। इन कहानियों में वो खोया रहता था, बस उसकी वही दुनिया थी। थोड़ा और बड़ा हुआ तो पास में एक रूपिया रहने आया। लगा रंग बदल लेता था, रूप बदल लेता था, कुछ ऐसा जादू था। वो एक था, हर कभी हनुमान बन जाता था, कभी शिव बन जाता था, पता नहीं क्या क्या रूप धारण कर लेता था। वो उसके साथ घूमता, गलियों में खेलता, सब कुछ करता रहता, जैसे उसकी दुनिया वही है। वो मुखौटे जो वो लगाता था उसे पसंद थे। वो जाते हुए उसको एक तोहफा दे गया, वो किट जिसमें कुछ बाल थे बड़े बड़े, जो पहनकर गलियों में कुछ ना कुछ बनकर वो बच्चा घूमता रहता था। पूछ लगाकर हनुमान बन जाना, हाथ में धनुष लेकर निकल पड़ना, किसी की परवाह किए बिना। गांव में किसी के घर में वो बच्चा बेखौफ जाकर बैठ जाता था, कुछ भी खा लेता था, किसी के साथ भी बात कर लिया करता था। उसे बस कहानियां पसंद थी। अभी तो और उसकी जिंदगी में एक जादू होने बाकी था। उसने पहली बार एक ऐसा डिब्बा देखा जिसमें चित्र चलते हैं, आवाज आती है और कहानी सुनाई जाती है। टीवी, और टीवी के साथ एक और डब्बा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था DVD। उस सारे चीज में एक जादुई गोल सी कैसेट निकलती थी, जिसे एक प्लेट के अंदर रखो और रिमोट दबाओ तो वहां से आवाज और चित्र दोनों दिखते थे। पूरी कहानी समझ आती थी, पर भाषा नहीं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं था। बस इतना था कहानी चल रही है। बॉलीवुड की फिल्में थी वो, पर उसके लिए वो फिल्में नहीं, बस वो कहानी थी। उसको पता नहीं था कि उसमें हीरो कौन काम कर रहा है, वो क्यों उसको मार रहा है, वो क्या हो रहा है। बस एक कहानी थी जो उसको सुननी थी। वो कहानियां सुनने जाता था, देखने जाता था, उसको महसूस करता था। एक दिन ये हुआ कि वो डिब्बा उसके घर में नहीं था ना, तो टीवी 1 2 3 या 4 घर छोड़कर किसी के घर में था। उन्होंने बोल दिया कि 5 रुपए दोगे तो हम नई फिल्म दिखाएंगे।
वो घर गया, कहीं से उसने 5 रुपए उठाए और भागा भागा जाकर गेट के दरवाजे में से 5 रुपए दे दिए। पीछे से कोई हाथ आया, उसने पकड़ा, मत देख। वो रोता पलटता घर की तरफ गया, एक कहानी उसकी छूट गई। वो कहानी कौन सी थी आज तक उस बच्चे को मालूम नहीं चला कि वो कहानी में क्या था। हो सकता है बाद में उसने हजारों बार देखी हो वो कहानी, पर वो वाली कहानी नहीं देख पाया जिस दिन वो 5 रुपए देख कर देखनी थी। उस बच्चे की खूबसूरती ये थी कि उसने हर कहानी की शुरुआत सुनी थी, पर कई कहानियों का अंत रह गया था, क्योंकि किसी और के बगल में दबक के सोया हुआ था। उसको पता नहीं कि मैं कहानी सुनते सुनते यहाँ पर कैसे पहुंच गया। वो अपनी कहानियों के किसी जादूगर को जगाता था कि सोचता था उसने उठा कर मुझे यहाँ पर रख दिया होगा। जादू की कहानियां उसको बड़ी पसंद थी। जादूगर भी बनना चाहता था कि कितना अच्छा होता है कि हर चीज जादूमयी हो। एक दूर उस गांव से एक शहर था जिसमें उसके जाने का सपना था कि मैं उस शहर में कैसे ना कैसे पहुंच जाऊं। कोई भी घर से बाहर निकलता था, शहर का नाम सुनता था, वो अपने के साथ उंगली पकड़कर चलने को तैयार हो जाता था। कभी लेकर जाते थे, जब नहीं लेकर जाते थे तो वो रोता था कि मुझे भी साथ ले जाओ। जब भी वो जाता था तो बड़ा खुश होता था कि हाँ, आज मैंने शहर देखा है। पर उस रब को कुछ और मंजूर था। जो वो बच्चा शहर देखना चाहता था, जिस शहर के लिए जाने की जिद किया करता था, एक दिन वो शहर उस बच्चे का अपना हो गया। उस शहर में वो रहने चल गया, एक बड़े घर में। उसकी कुछ कीमत भी चुकानी पड़ी। उसकी कहानियां कहीं पीछे छूट गई, वो बच्चा कहीं पीछे रह गया। अब यहाँ थी एक नई भाषा, नए लोग, नई क्लास, नए दोस्त। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसमें से अपनी कहानियां कैसे खोजूंगा, इनमें कैसे मैं रह पाऊंगा। टीचर कुछ बोलते थे, उसको कुछ समझ नहीं आता था। ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं था। टीचर कहते थे कि कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस बच्चे की मार्कशीट पर 0 0 0 लिख कर घर पर आते थे। पर उसके अपने की एक खासियत ये थी, वो बिना बोले उस रिपोर्ट पर साइन कर दिया करता था। वो बच्चे की ईमानदारी थी कि उसने कभी भी अपना रिपोर्ट कार्ड छुपाया नहीं, अपने को दिखाया। एक दिन जादू हुआ, ऐसा जादू कि उस बच्चे को अपने जैसा एक बच्चा दिखा, पर वो टीवी के अंदर था। उसकी कहानी सभी दुनिया सुन रही थी, पर इस बच्चे की कहानी कोई सुनना नहीं चाहता था। मैं बात कर रहा हूँ तारी जमीन पर। वो बच्चा उससे रिलेट करने लगा कि हाँ, मेरी भी दुनिया कुछ ऐसी है। उसके पास एक टीचर था जो उसकी पेंटिंग, उसकी कहानियों को समझ रहा था, पर उस बच्चे के पास कोई ऐसा नहीं था। वो बच्चा निराश नहीं हुआ और उसके उम्मीद जागी कि हाँ, मैं क्यों ना खुद का हीरो खुद बन जाऊं। मैं क्यों बाहर हीरो ढूंढ रहा हूं कि मुझे बदलेगा आकर। तब से वो खुद का हीरो बन गया। वो लड़का, वो टीचर, दोनों वो बच्चा था। यहां से एक नया सफर शुरू होता है। इस सफर में कहानियां नहीं थी अभी तक, बस उससे उम्मीद थी बच्चे को कि मेरी कहानियां मुझे ढूंढ लेंगी या मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। किसी और के घर में जाकर फिल्म देखता था, कुछ टाइम के लिए रुकना जाता। वो बोलते थे रात होने वाली, फिल्म में चलेगी, घर जाओ। वो घर आ गया, कहानी अधूरी रह गई। क्या हुआ था समझ नहीं आया। उसने जिद की कि मुझे भी केबल चाहिए। उस बच्चे ने काफी जिद की और जिद की, उसके अपना माना नहीं। फिर उसके अपने ने कहा चलो एक बार तुम ढूंढ लो, लगा लो। वो निकल पड़ा खोजने अपने किसी अपने को लेकर कि केबल कैसे लगती है। उसको पता चला, फोन नंबर मिला, यही मिला कि उस घर में जाएगा, वहां से एक केबल वाला भैया है जो केबल लगाते हैं, आपके घर में केबल पहुंच जाएगी। उस बच्चे ने बात की, केबल घर पर आएगी।
उसे केवल की इतनी खुशी नहीं थी जितने उसे कहानियां सुनने की चाहत थी, वो पूरी होने वाली थी। उसने एक फिल्म देखी, दोस्तों से सुना था कोई एक ऐसा सुपर हीरो है जो मकड़ी की जाले फेंकता है, वो स्पाइडरमैन है। सभी ने उसके एक्शन के बारे में बात की, उसने इतना कुछ बताया। अरे इम्पोर्टेंट बात बताना भूलिए, जब वो अपने अंकल के पास होता है, उसके अंकल आखिरी सांस ले रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि ज्यादा ताकत के साथ ज्यादा जिम्मेदारियां भी आती हैं। वो बात कही उसके जहन में रह गई। वो गाने का बस वो ही सार था, तो पूरी फिल्म उस पर आधारित थी, वो कहानी उस पर आधारित थी। वो छोटी छोटी चीजें कहानियों में ढूंढता था, वो उसको एक्शन से मतलब नहीं था। बस आज भी वो बात उस बच्चे के जहन में है कि स्पाइडरमैन के अंकल ने क्या बोला था, उस स्पाइडरमैन ने क्या किया। कहानियां बहुत आई, सुनी की। थोड़ा और बच्चा बड़ा हुआ, क्लास आगे बढ़ी, बेंच के पिछले साइड बैठा था, इंग्लिश का कोई एक चैप्टर चल रहा था। बच्चे पढ़ रहे थे, मैडम उसे ट्रांसलेट हिंदी में करके सुना रही थी। उसमें एक कहानी थी कि कुछ बच्चे एक छोटी सी जगह में कांच की चूड़ियां बनाते हैं, वो रोशनी नहीं देख पाते। वो बच्चा क्लास के सबसे लास्ट बेंच पर बैठकर ये सोच रहा था कि जब मैं फिल्म बनाऊंगा ना, तो ऐसा सीन होगा कि शादी चल रही है और दुल्हन चूड़ियां पहन रही है, सुहागन वाली चूड़ियां होती हैं वो पहन रही है, और एक गाना आता है, उसमें गाने में सिर्फ चूड़ियों के बारे में ही होगा। फिर वहां से पूरी फिल्म उस काल कोठरी में चली जाएगी जहां पर बच्चे को उम्मीद है कि वहां से रोशनी दिखेगी। वो वहां पर पीछे बैठकर अपनी फिल्म की कहानी सोच रहा था। मैडम ने बोला तेरी बारी आ गई है, पढ़ो। वो खड़ा हुआ, क्या पढ़ा? उसको समझ नहीं आया किताब में क्या अक्षर लिखे हैं। अक्षर पढ़ने नहीं आते थे उसको, समझ नहीं आता था किताब में क्या लिखा है। देखा उसने किताब, सब अक्षर एक जैसे हैं। मैडम बोले चलो वहां खड़े हो जाओ। वो चुपचाप वहां पर बच्चा खड़ा हो गया। वो खड़ा रहा, पर इस बार कहानियां नहीं मर रही थी, वो खुद कहानियां बना रहा था उन किताबों में से जो किताबें वो पढ़ता था। उसे सोचता था कैसे अपने पन्ने पर उतारूं, कैसे मैं लोगों तक उस कहानियों को पहुंचाऊं। एक दिन वो बच्चा रिसेस टाइम में सबसे अकेला बैठा बेंच पर सोच रहा था एक फिल्म बनाऊंगा जिसका नाम होगा एक था जादूगर। अक्षय कुमार को कास्ट करूंगा, सबसे बढ़िया जादूगर की फिल्म होगी, क्योंकि उसको जादू पसंद था, जादू वाली दुनिया पसंद थी। हैरी पॉटर उसका पसंदीदा था, वो जादू भी देखने जाता था। पर उसकी कहानियां सुनने वाला कोई नहीं था, उसकी कहानियों को समझने वाला कोई भी नहीं था, वो अकेला था। और बड़ा हुआ, 12वीं हुई, वो बच्चा फेल हुआ। उसको थोड़ी सी हुआ कि मैं जिंदगी में सही तो कर रहा हूँ, मैं गलत जगह पर तो नहीं खड़ा, मैं पास भी नहीं हो पाया, और ना कहानियां मुझे मिल पा रही हैं, मैं हार चुका हूँ। पर नहीं, उसने दोबारा से शुरुआत की कि थोड़ा आगे बढ़ा। उसको समझ आया कि आज मैं 12वीं में फेल ना होता तो मैं कहानियां कैसे लिख पाता। तब उसने पहली बार अपनी कहानी लिखी थी, पहली कविता अपनी लिखी थी, सिर्फ अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, किसी और की कहानी नहीं, खुद की कहानी। तो वहां से सफर शुरू हुआ कहानियां लिखने का। उसे क्या पता था कि जो कहानियां वो सुनना चाहता है, देखना चाहता है, कहानियां चाहती हैं कि हमें तुम लिखो, इसलिए तो इतना इंतजार करवाया कि तुम हमसे बिछड़ो, तुम्हारे अंदर वो दर्द आए, तुम्हें वो समझ आई कि कहानी होती क्या है, कहानी का मकसद क्या है, कहानी कैसे लिखी जाती है, तुम समझो। तो इतना
लंबा चौड़ा अंतराल था कहानियों से बिछड़ कर कहानियों को मिलने तक का सब काफी खूबसूरत लगता है उस बच्चे को। उसने कई कहानियां लिखी, बनाई, सब्जी, कई शहरों में गया, वहां की कहानियों को लिखा, देखा, समझा, और वो बच्चा आज आपको भी कहानी सुना रहा है। जी हाँ, मैं हूँ स्टोरी टेलर अमित कटारा। ये थी मेरी कहानी, पहली कहानी जो आपको मैं सुना रहा हूँ, अनफिल्टर्ड।